तो हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद। एक आर्टिकल पढ़ेंगे 75 उसमें कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो हम पहले ये समझ लें मंत्रिमंडल, मंत्रि परिषद, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सब क्या होता है। ये बीच बीच में शब्दावली आएगी तो इसलिए हम आर्टिकल से पहले ही कर लें इस चीज़ को। ओके, एक आएगा मंत्रि परिषद, मंत्रि परिषद है ना, इंग्लिश में कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COUNCIL, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। एक आएगा मंत्रिमंडल, इसको कैबिनेट मीटिंग कहेंगे, कैबिनेट। एक मंत्रि परिषद, एक मंत्रिमंडल, इसमें डिफरेंस देखें क्या होता है अलग अलग, है ना। देखना, जैसे मिनिस्ट्री होती हैं, मंत्रालय होते हैं, है ना। आज की डेट में शायद 34 से 35 मंत्रालय काम करते हैं। हमारी सरकार में कितने मंत्रालय होंगे कोई निश्चित नहीं है ना। हर मंत्रालय का एक मुखिया होगा जो कैबिनेट कहलाएगा। किसी मंत्रालय को अगर किसी कैबिनेट के अधीन नहीं रखा गया, प्रधानमंत्री के अधीन माना जाएगा, वो PM के, है ना। खैर, एक कोई भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। कहीं पर 3 भी लिखा है, कहीं पर 4। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होंगे। एक तो कैबिनेट होंगे, कैबिनेट, ये पहले मंत्री होंगे, कैबिनेट। एक नया अखबारों में वर्ड चल रहा है कैबिना, इसको कैबिना भी बोलते हैं, कैबिना, है ना, या कैबिनेट। सबसे बड़े मंत्री, कैबिनेट। एक मंत्रालय की गई समस्त कार्यवाहियां कैबिनेट के द्वारा की हुई मानी जाएंगी, कैबिनेट के द्वारा जारी मानी जाएंगी। सेकंड नंबर के हो जाएंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, इसको हम कहेंगे स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, है ना। स्टेट का मतलब आप राज्य से ना लगा लेना आप ये कि राज्य किसी प्रांत का है ना। इनसे कम बताया गया, यानी कि राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन होंगे। थर्ड आ जाएगा इसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट, है ना, प्रभार, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, नंबर 4 हो जाएगा उप मंत्री, उप मंत्री, इसको हम कहेंगे डिप्टी मिनिस्टर, DUPTY, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो बच्चों, हाँ, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। सबसे बड़े कौन से होंगे, कैबिनेट, फिर उसके अधीन होंगे राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स, है ना। कभी आप इनकी एक कैटेगराइज करें कि ग्रुप ABCD, है ना। D का मतलब कभी समझे कि ये पियोन टाइप या कुछ ऐसे हो जाएंगे, सभी ये तो मिनिस्टर। इसके बाद में जो वर्ग शुरू होता है एक ब्यूरोक्रेट्स का होगा, यानी कि उसी मंत्रालय में अब ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे। इनके नीचे क्या आ जाएंगे, फिर सचिव आ जाएंगे, सेक्रेटरी, है ना, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। यहाँ से IAS के पद होते हैं शुरू, IAS वाली जो होती है, इसको छोड़िए, ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि कार्यपालिका शुरू है इनके नीचे। ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री, है ना। अगर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि मिनिस्ट्री कितनी है, 30 है मंत्रालय। अगर 30 मंत्रालय हैं तो टोटल मंत्री कितने हुए, 30 × 4 = 120, है ना। 30 मंत्रालय, 30 मंत्रालय अगर लेते हैं तो एक में कितने होते हैं, 4, 4 गुना 30 बराबर कितना, 120। और 30 मंत्रालय में से ही हम कैबिनेट लेते हैं तो एक मंत्रालय में एक कैबिनेट होगा, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 30। समझ गया ना। देखना, एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होंगे। टोटल कितने मंत्री हैं, अगर 30 मंत्रालय हैं 120, 120 मंत्री हैं। लेकिन अगर बात करें कि जो सबसे अव्वल दर्जे के हैं, सबसे ऊपर हैं, कैबिनेट्स कितने हैं, तो कैबिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक में के तो 30 में 30 हो जाएंगे, है ना। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कभी मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इसमें क्या होगा, एक में 4 हैं तो 30 में हो जाएंगे 130। वहाँ पर 130 मंत्री को बुलाया जाएगा, इनको इन्वाइट किया जाएगा। और अगर कैबिनेट्स की मंत्रिमंडल की बात हो रही है, एक में एक होता है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 30 हो जाएगा। जब बात करते हैं हम 30 मंत्री होगी, इसका मतलब वो मंत्रिमंडल हुए, है ना। और
ये होगा ना, सॉरी 120, ये 120 है ना, ये 120। जब 120 मंत्री को इनवाइट करेंगे यानी कि मंत्री परिषद, और जब हम 30 को करेंगे केवल जो ऊपर के हैं सबसे, है ना, अव्वल दर्जे के जो होंगे, प्रथम स्तर के, वो कैबिनेट। हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज़? ओके। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, जब भी कभी इमरजेंसी ऐसी मीटिंग होती है पीएम की या कुछ भी, उसमें वो हमेशा मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे 4 कैटेगराइज किया गया है इसमें, है ना। एक स्कूल की अगर हम बात करते हैं कि इंटर कॉलेज की, हायर सेकेंडरी कहीं भी, वहाँ का जो स्टाफ होगा टोटल, उसमें भी 4 वर्ग होते हैं। ग्रुप ए प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे, ग्रुप बी में सहायक अध्यापक आ जाएंगे, ग्रुप सी में क्लर्क्स आ जाएंगे, डी में वहाँ का पियोन वर्ग आ जाएगा, है ना, चपरासी जो वर्ग है। तो जैसे स्कूल में 4 प्रकार से, हालांकि वो कैटेगरी है ABCD, ऐसे ही मंत्रालय में भी 4 प्रकार के मंत्रालय होते हैं ना। तो ये सबसे बड़े कौन से होंगे? कैबिनेट। उनसे छोटे कौन से? राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार के, फिर उप मंत्री, ये 4 होंगे। 30 मंत्रालय हैं तो कितने मंत्री हुए? 120 हो जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे नगर में 10 कॉलेज हैं, है ना, या 10 विद्यालय हैं। 10 विद्यालय में 4 वहाँ का स्टाफ हुआ, 4 का, एक प्रिंसिपल है, एक वहाँ की टीचर है, एक क्लर्क है, एक उस स्कूल में वहाँ पर पियोन है। तो अगर कोई शिक्षा के बड़े अधिकारी आते हैं जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर, और वो आए हैं कुछ टाइम के लिए, 1 या 2 घंटा उनको नगर में रहना है, और वो यहाँ का शिक्षा का स्तर देखना चाहते हैं, तो सभी स्कूलों के वो हेड को बुलाएंगे। हेड कौन है? प्रिंसिपल साहब हैं, तो प्रिंसिपल साहब को इन्वाइट करेंगे। एक स्कूल से एक प्रिंसिपल जाएंगे, तो 10 से कितने गए? 10 प्रिंसिपल। 10 की जो मीटिंग होगी समझो मंत्रिमंडल। लेकिन अगर उनके पास जो शिक्षा अधिकारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम है, 2-4 दिन उनको नगर में रुकना है, शिक्षा का स्तर देखना है, तो यहाँ पर जितना भी स्टाफ होगा ना उस स्कूल का, सबको इनवाइट करेंगे। एक स्कूल से 4 लोग जाएंगे, 10 से कितने गए? 40 लोग गए, है ना। तो जो 40 की मीटिंग होगी वो मंत्री परिषद हो जाएगी। मंत्री परिषद ये दायरे में ज़्यादा है, लेकिन अगर महत्ता में देखें, इंपोर्टेंस में देखें, तब मंत्रिमंडल बड़ी है। इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, हमें एक चीज बतानी पड़ेगी उसके लिए, कि मंत्री परिषद संख्या में तो मंत्री परिषद, और महत्ता में जो इंपोर्टेंस है उसके लिए मंत्रिमंडल बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होती है। इसका मुखिया कौन होता है? दोनों वर्ड में से कोई सा भी यूज कीजिए। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का मुखिया हेड प्रधानमंत्री, है ना। तो आर्टिकल नंबर 75 में हम पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। याद रहेगा ना। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसमें क्या कैबिनेट्स हमने पढ़े हैं, मंत्रालय। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद क्या होते हैं, ये बीच बीच में इसमें शब्दावली आएगी, तो उसको पहले ही क्लियर कर ले, है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप चाहें।